नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिली है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले ही बीएनपी ने पार्टी अनुशासन दिखाते हुए चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और जबरन वसूली में शामिल 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है, जबकि 2 को सस्पेंड भी कर दिया है। अब बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिली और मंगलवार को बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन शपथ से ठीक एक दिन पहले बीएनपी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने और चुनाव के दौरान जो मारपीट की गई थी, जिनमें नेता भी शामिल थे, उन नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। बांग्लादेश के सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकानों में तोड़फोड़ और जबरदस्ती वसूली के आरोप में बीएनपी ने 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और वोटर्स को डराने धमकाने समेत कई आरोपों में 2 और नेताओं को सस्पेंड भी किया है। अब चुनाव जीतने के बाद से तारिक रहमान की पार्टी ने पार्टी अनुशासन को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया है। वो चुनाव प्रचार के बाद से ही बांग्लादेश में नॉर्मल हालात बहाल करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी जोर दिया है। उनकी पार्टी में अनुशासन को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है। अब बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट के अनुसार सिराजगंज में अल्पसंख्यकों की दुकानों में धमकी, जबरदस्ती वसूली और तोड़फोड़ के आरोप में बीएनपी के 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इनमें फिरोज अहमद, मोना पाल और आरजू अहमद शामिल हैं। सभी जिला संगठनों में जाने माने चेहरे भी हैं। जिला बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी सईदुर रहमान ने कहा कि पार्टी का अनुशासन तोड़ने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई किया गया और पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए भविष्य में और कड़े फैसले पार्टी ले सकती है। बीएनपी ने सिराजगंज से 2 और लोगों को उनके पार्टी पदों से सस्पेंड कर दिया है। वे सिहाब मंडल और मुस्तफिजुर रहमान मंडल है। दोनों स्थानीय माहौल में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं और आरोप है कि उन्होंने वोटिंग के दौरान वोटरों को डराया धमकाया था, हथियारों के साथ सड़कों पर घूमे और उनके साथ मारपीट की। अब स्थानीय पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद ही पार्टी ने ये एक्शन लिया है। वोटिंग के खत्म होते ही बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के बाद हिंसा की खबरें भी सामने आ रही है और आरोप है कि रविवार रात फिरोजपुर में 2 बीएनपी नेताओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। गंभीर चोटों के कारण उनका खुलने के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी तक किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को जब से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारत आई है, तब से वहां कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। यहाँ भी खबरें सामने आती हैं लगातार। भारत सरकार ने भी कई बार इस बारे में चिंता भी जाहिर की और कई लोगों का मानना है कि कानून व्यवस्था को ठीक करना तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है।